फॉर्मल चार्ज के बारे में हम पहले देख चुके हैं कि ये बराबर होता है फ्री एटम में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद माइनस बॉन्डेड एटम में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद के। तो चले इस मॉलिक्यूल में मौजूद ऑक्सीजन को फॉर्मल चार्ज देने की कोशिश करते हैं। याद रहे कि हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, तो यहाँ ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है और हमारा मकसद यहाँ ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज मालूम करना है। तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज बराबर होगा फ्री एटम में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के माइनस बॉन्डेड एटम में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये तो हो गया 6। ठीक है, तो अब हम इस 6 में से इस ड्राइंग में इस खाके में मौजूद ऑक्सीजन के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें माइनस कर देंगे। अब याद करें कि जब आपके पास एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है तो हम एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को दे देते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम। अब यही चीज इस बॉन्ड के लिए भी होगी। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। तो अब हमारे पास ऑक्सीजन के गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो 6 में से 6 गए तो जवाब आता है 0। तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 के बराबर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं और इस पैटर्न को लिख लेते हैं जो कि अभी हमने देखा है। तो जब ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर्स होते हैं तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 होता है। और कभी कभार आसानी के लिए हम ड्राइंग में लोन पेयर्स नहीं बनाते, तो आप इसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बना सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। ये बस एक ही मॉलिक्यूल को जाहिर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। चलिए अब ऐसी चंद और मिसालें देखते हैं जिसमें ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 हो। तो उल्टे हाथ पर मौजूद इस मिसाल को देख लेते हैं। तो इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 है और यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड्स हैं, एक ये और एक ये। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर बने हुए नहीं है, लेकिन चूंकि फॉर्मल चार्ज 0 है और यहाँ हमारे पास पहले से 2 बॉन्ड्स भी मौजूद हैं, तो यहाँ इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर्स मौजूद होने चाहिए। तो या तो आप इसे यहाँ बना देंगे या आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन के गिर्द कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्टेट कानून की पैरवी कर रहा है। ये देखें, ये 2, 4, 6 और ये 8। यहाँ सीधे हाथ पर हमारे पास एक और मिसाल मौजूद है जिसमें ऑक्सीजन के पास 0 फॉर्मल चार्ज है और साथ ही इसके पास 2 बॉन्ड्स भी मौजूद हैं। तो ये रहा एक बॉन्ड और ये रहा दूसरा बॉन्ड। अब इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर्स भी होने चाहिए। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर भी लोन पेयर्स को नहीं बनाया। कभी कभार आप आसानी के लिए लोन पेयर्स नहीं बनाते, लेकिन मैं इसे यहाँ ऑक्सीजन के साथ बना देती हूँ ताकि हमें ये देखने में आसानी हो कि ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 है और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का एक मुकम्मल ऑक्टेट है। तो ये तमाम पैटर्न्स अहम हैं और ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर्स हमें इस पर 0 फॉर्मल चार्ज देते हैं। तो चलें अब यहाँ मौजूद इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज मालूम करते हैं। तो पहले हम बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स बनाने से शुरू करते हैं। हर बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले इन्हें बना लेते हैं। यहाँ अब ऑक्सीजन पर क्या फॉर्मल चार्ज होगा? तो फॉर्मल चार्ज बराबर होता है कि ऑक्सीजन के पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी कि 6, उसमें से हम अपनी ड्राइंग में मौजूद ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दें। तो अब हम दोबारा अपने इलेक्ट्रॉन्स को तकसीम कर देंगे। तो इस बॉन्ड से ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से और 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से। तो अब ऑक्सीजन के गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? ये होंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो 6 में से 5 गए तो जवाब आता है +1। तो यहाँ ये जाहिर होता है कि ऑक्सीजन ने यहाँ अपना 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया है, तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज +1 हो गया है। चलिए मैं इसे दोबारा बना देती हूँ। मैं इससे यहाँ दोबारा बनाती हूँ। तो ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है
और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर भी मौजूद है और साथ ही साथ इसके पास +1 फॉर्मल चार्ज भी है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक और पैटर्न मौजूद है। यहाँ 3 बॉन्ड्स हैं और इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर है और ये सब ऑक्सीजन को +1 फॉर्मल चार्ज देते हैं। अभी आपको ये तमाम कैलकुलेशंस करना आनी चाहिए। एक बार जब आप सारे सवाल हल कर लेंगे तो आप सिर्फ देख कर ही जवाब दे देंगे कि इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा। चलिए अब चंद और मिसालें देखते हैं जिसमें ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज +1 हो और इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर नहीं बनाए गए हों। तो हम इस वाली मिसाल से शुरू करते हैं। हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास +1 फॉर्मल चार्ज है और इसके पास 3 बॉन्ड्स भी मौजूद हैं। ये 1, 2 और 3। तो ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड्स तो मौजूद है, लेकिन +1 फॉर्मल चार्ज के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होना भी बहुत जरूरी है। तो आप इसे ना भी बनाएं तो भी चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ सीधे हाथ पर एक और मिसाल मौजूद है। यहाँ ये ऑक्सीजन है जिसके पास +1 फॉर्मल चार्ज मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के पास लाजमी तौर पर 3 बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होना चाहिए। तो ये रहे जनाब इसके 3 बॉन्ड्स, 1, 2 और 3। और एक बार फिर मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर नहीं बनाया, लेकिन ये यहाँ मौजूद है। अब मैं इसे यहाँ बना दूंगी। अच्छा, अब देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। तो ये 3 बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर अगर ऑक्सीजन पर मौजूद हो तो ये हमें +1 फॉर्मल चार्ज देता है। आप ये भी निकाल चुके होंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन जरूरी हैं। चलिए इसके लिए इस मिसाल का इस्तेमाल करते हैं और इसे दोबारा से यहाँ पर बना देते हैं। तो अब हम और किस तरह से ये मालूम कर सकते हैं कि ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं अगर ऑक्सीजन के पास +1 फॉर्मल चार्ज हो। खैर, तो आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है, फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन होगी 6 - x, यानी 6 में से x को निकाल देंगे। इसको हमने x इसलिए कहा है क्योंकि हम नहीं जानते कि ऑक्सीजन के गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हमें ये जरूर मालूम है कि इसका फॉर्मल चार्ज +1 है। 6 - x बराबर होगा +1 के। अब जाहिर सी बात है कि x 5 के बराबर ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के गिर्द 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए अब ये देखते हैं कि अभी हमने ऑक्सीजन के गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन्स देखे। तो यहाँ मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना देती हूँ। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद हैं। तो अभी तक ऑक्सीजन के गिर्द हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हमारे पास यहाँ 3, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमें मजीद 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यानी हमें ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर और चाहिए। अच्छा, अब ये तरीका थोड़ा सा पेचीदा है इसे हल करने का, लेकिन ये आपकी मर्जी पर मुनसर करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाना चाहें। आप ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं या आप इस पैटर्न को देखकर भी बता सकते हैं। चले, ये फैसला मैंने आप पर छोड़ा, आप इनमें से कोई भी तरीका अपना लें। चलें अब एक और मिसाल देखते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन को फॉर्मल चार्ज मंसूब करेंगे। तो इस मिसाल में हमारा मकसद ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो हम इस बॉन्ड में अपने इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स की नुमाइंदगी करता है, तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज बराबर होगा इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के जो कि ऑक्सीजन के पास होने चाहिए, यानी कि 6। फिर हम इसमें से ऑक्सीजन के इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को माइनस कर देंगे जो कि इसके पास असल में मौजूद हैं, यानी यहाँ पर इस खाके में, इस डायग्राम में। और इस मिसाल में हम इस बॉन्ड से 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद गिनते हैं। ये होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 6 में से 7 गए तो जवाब आता है -1, यानी इसका फॉर्मल चार्ज होगा -1। मैं कह सकती हूँ कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स के 3 लोन पेयर्स मौजूद हैं और -1 फॉर्मल चार्ज भी मौजूद है। तो इस दफा हमारा पैटर्न होगा कि जब ऑक्सीजन के पास 1 बॉन्ड और 3 लोन पेयर्स होते हैं तो इसका फॉर्मल चार्ज -1 होता है। अच्छा, चलिए अब एक ऐसी मिसाल और देखते हैं जिसका फॉर्मल चार्ज -1 है।
तो यहाँ इसमें ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज -1 है और हम देख सकते हैं कि इसके पास पहले से ही एक बॉन्ड मौजूद है। तो यहाँ लाजमी तौर पर यही पैटर्न होगा कि एक बॉन्ड और 3 इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर। तो हमारे पास पहले से ही एक बॉन्ड मौजूद है और -1 फॉर्मल चार्ज के लिए ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन के 3 लोन पेयर होने चाहिए। तो अब कोई और मिसाल देख लें। नहीं, मेरा ख्याल है काफ़ी मिसालें हो गई हैं। अब आप खुद इसकी मश्क करें और मैं एक बार फिर कहूँगी कि आप इन पैटर्न्स की शनाख्त करना सीख लें ताकि आपके लिए फॉर्मल चार्ज निकालने में कोई मुश्किल पेश ना आए।